कभी ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ ठीक करने के बावजूद शरीर साथ नहीं दे रहा। हर वक्त एक थकान सी, एक निराशा सी। आज हम एक ऐसी ही छुपी हुई हेल्थ कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद इन सारी परेशानियों की असली जड़ हो। जरा सोचिए, रात भर सोने के बाद भी सुबह उठते ही थकान, लंच के बाद ऐसा लगता है जैसे सारी एनर्जी किसी ने खींच ली हो, और वो जो मीठा खाने की क्रेविंग होती है जिसे कंट्रोल करना नामुमकिन लगता है। नहीं, ये सिर्फ विल पावर की कमी नहीं है, ये सब असल में इशारे हैं, और ये सारे इशारे एक ही तरफ जा रहे हैं। तो फिर आखिर हो क्या रहा है? चलिए इन सारे लक्षणों को शरीर की तरफ से आने वाले साइलेंट वार्निंग साइन की तरह देखते हैं। ये वो धीमी आवाजें हैं जो शरीर के चीखने से बहुत पहले हमें आगाह करती हैं कि अंदर कुछ गड़बड़ है। देखिए, ये जो संकेत है ना, ये आलस के बारे में नहीं बल्कि बायोलॉजी के बारे में है। वो लगातार बनी रहने वाली थकान, इसका मतलब है कि शरीर को एनर्जी बनाने में मुश्किल हो रही है। और वो स्किनी फैट, ये एक क्लियर सिग्नल है कि बॉडी एनर्जी को सही तरीके से स्टोर नहीं कर पा रही। मीठे की तलब, गर्दन पर काले धब्बे या स्किन पर छोटे छोटे टैग्स, ये सब शरीर के मदद मांगने के तरीके हैं। और इन सब परेशानियों के सेंटर में जो एक विलेन है, उसका नाम है इंसुलिन रेजिस्टेंस। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये डायबिटीज का एक साइलेंट ट्रेलर है जो असली पिक्चर शुरू होने से 10 साल पहले ही चल पड़ता है। ये तब होता है जब हमारे शरीर की कोशिकाएं यानी सेल्स इंसुलिन नाम के एक बेहद जरूरी हार्मोन की बात सुनना बंद कर देती हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमारा ये इतना बेहतरीन इंजन आखिर जाम क्यों हो जाता है? चलिए इसे एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं जो सारी कहानी एकदम साफ कर देगा। पूछिए, हमारा शरीर एक हाई परफॉर्मेंस मशीन है। जब हम कार्ब्स खाते हैं, जैसे रोटी और चावल, तो वो हमारे खून में जाकर शुगर यानी फ्यूल में बदल जाते हैं। तब हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन नाम की एक चाबी बनाता है। इस चाबी का काम है हमारे लाखों सेल्स के दरवाजों पर लगे तालों को खोलना, ताकि ये फ्यूल अंदर जा सके और हमें एनर्जी मिले। लेकिन अगर हम लगातार बहुत ज्यादा कार्ब्स खाते रहें, तो ये ठीक वैसा ही है जैसे एक ही ताले में चाबी को दिन रात बार बार घुमाया जाए। क्या होगा? धीरे धीरे वो ताला घिस जाएगा, खराब हो जाएगा। नतीजा, फ्यूल यानी शुगर दरवाजे के बाहर ही खड़ी रह जाती है। सेल्स भूखे रह जाते हैं, शरीर थका हुआ महसूस करता है, और वो सारी एक्स्ट्रा शुगर फैट बनके जमा होने लगती है। इसे इस तरह से देखते हैं, एक हेल्दी सिस्टम में शुगर एनर्जी में बदलती है और नतीजा होता है ताजगी और जोश। लेकिन एक इंसुलिन रेजिस्टेंट सिस्टम में वही शुगर फैट में बदल जाती है और नतीजा होता है थकान। एक छोटा सा बायोलॉजिकल बदलाव, और देखिए कितना बड़ा फर्क पड़ जाता है। अब एक ऐसी बात करते हैं जो शायद कई लोगों को पसंद ना आए। क्या हो अगर कोई कहे कि हमारा हेल्दी घर का बना खाना ही इस प्रॉब्लम को धीरे धीरे बढ़ा रहा है? चलिए इस बहुत बड़े मिथ को तोड़ते हैं। जरा अपने रोज की थाली को देखिए। हमारी प्लेट का ज्यादातर हिस्सा अनाज से भरा होता है, या तो चावल या रोटी। जब आपकी प्लेट का लगभग 70% हिस्सा सिर्फ कार्ब्स हो, तो ये एक बैलेंस्ड मील नहीं है, ये एक ग्लूकोज बॉम्ब है जो सिस्टम में जाते ही शुगर का एक तूफान ला देता है। और यहीं पर वो कड़वी सच्चाई सामने आती है। ये मान लेना कि घर का बना हर खाना हेल्दी होता है, आज के दौर के सबसे बड़े मिथकों में से एक है। बात ये नहीं है कि खाना कहाँ बना है, बात ये है कि उस खाने में क्या है। तो इस चक्र को हम तोड़े कैसे? अच्छी खबर यह है कि इसके लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। अपने सिस्टम को रीसेट करने और कंट्रोल वापस पाने के लिए 3 बहुत ही आसान लेकिन पावरफुल तरीके हैं। ये है वो 3 सिंपल बायो हैक्स। पहला, अपने खाने का ऑर्डर बदल दीजिए। रोटी चावल खाने से पहले सलाद और दाल सब्जी खाइए। ये पेट में एक बफर बना देता है और ब्लड शुगर स्पाइक को 50% तक कम कर सकता है। दूसरा, खाने के ठीक बाद सिर्फ 10 मिनट की वॉक। इससे हमारी मसल्स एक स्पंज की तरह काम करती हैं और खून से एक्स्ट्रा शुगर सोख लेती हैं। और तीसरा, नाश्ते से मीठा हटा दीजिए। दिन की शुरुआत प्रोटीन से करिए ताकि सिस्टम सुबह से ही स्टेबल रहे। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये सब करने के लिए कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये डाइटिंग नहीं है, ये बस अपने शरीर की बायोलॉजी को समझकर उसके खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ काम करने का तरीका है। खाने के तरीके में छोटे छोटे बदलाव जो बहुत बड़े नतीजे दे सकते हैं। हमारा शरीर हर पल हर दिन हमसे बात कर रहा है, हमें सिग्नल भेज रहा है। अब जब हम उसकी भाषा समझने लगे हैं, तो असली सवाल सिर्फ एक है, क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं?